जय माता दी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही देवी कैसे इस पूरे ब्रह्मांड को अलग अलग रूपों में संचालित करती है? कैसे वही शक्ति कभी महाकाली बनकर संहार करती है, कभी महालक्ष्मी बनकर पालन करती है और कभी महासरस्वती बनकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। लेकिन इन तीनों रूपों के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानना हर साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक ऐसा रहस्य जो केवल पूजा का तरीका नहीं बताता, बल्कि उस शक्ति तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है जो मनुष्य को सामान्य से असाधारण बना सकती है। तो तैयार हो जाइए इस दिव्य और रहस्यमयी यात्रा के लिए, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं सुनाई जाती, यहाँ हर कथा के पीछे छुपा होता है एक गहरा सत्य। वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम आपको ले चलते हैं उन दुनियाओं में जहाँ रहस्य, इतिहास और अध्यात्म सब एक साथ जीवित हो उठते हैं। और आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती अथ वैकृतिक रहस्यम, एक ऐसा अध्याय जो साधना के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करता है। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक अनुभव है। ऋषि कहते हैं, राजन, जो महालक्ष्मी त्रिगुणमयी है, जिनके सत्व, रज और तम के आधार पर 3 रूप बताए गए, वही देवी इस सृष्टि में शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती जैसे अनगिनत नामों से जानी जाती है। वही महाशक्ति अलग अलग रूपों में प्रकट होकर इस संपूर्ण जगत को संचालित करती है। उनमें से जो तमोगुण से युक्त है वही महाकाली है। वही महाकाली जो भगवान विष्णु की योग निद्रा कही जाती है। जब सृष्टि के प्रारंभ में मधु और कैटब जैसे असुर उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी स्वयं असहाय हो गए, तब उन्होंने उसी महाशक्ति की स्तुति की, और जिस शक्ति ने उन असुरों का अंत किया वही थी महाकाली। अब उनके स्वरूप का रहस्य सुनो। रेणुका महात्म्य में उनका एक रूप बताया गया है, जहाँ दाहिने नीचे के हाथ में पान पात्र और ऊपर के हाथ में गदा है, और बाएं ओर ऊपर खेत तथा नीचे श्रीफल है। लेकिन वैकृतिक रहस्य में हाथों का क्रम थोड़ा भिन्न बताया गया है। दाहिने नीचे के हाथ में मातुलुंग, ऊपर गदा और बाईं ओर ऊपर खेत तथा नीचे पान पात्र। यही नहीं, चतुर्भुजा महालक्ष्मी ने अपने भीतर के गुणों से 2 और स्वरूप प्रकट किए, तमोगुण से महाकाली और सत्वगुण से महासरस्वती। लेकिन ध्यान देना, ये वही महाकाली और महासरस्वती नहीं है जिनका वर्णन सप्तशती के चरित्रों में मिलता है, क्योंकि वहाँ उनके अनेक भुजाएं हैं और यहाँ वे चतुर्भुजा रूप में प्रकट होती है। महाकाली के हाथों में खड्ग, पान पात्र, कटा हुआ मस्तक और ढाल है, और महासरस्वती के हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक। फिर इन तीनों महाशक्तियों ने सृष्टि के विस्तार के लिए एक एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। महाकाली से उत्पन्न हुए शंकर और सरस्वती, महालक्ष्मी से ब्रह्मा और लक्ष्मी, और महासरस्वती से विष्णु और गौरी। फिर इन दिव्य शक्तियों का मिलन हुआ। लक्ष्मी विष्णु को प्राप्त हुई, गौरी शंकर को और सरस्वती ब्रह्मा जी को। और तब शुरू हुआ सृष्टि का चक्र। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने उसका पालन किया और रुद्र ने समय आने पर उसका संहार। अब सुनो उस भयानक और साथ ही दिव्य स्वरूप का वर्णन। उनके 10 मुख है, 10 भुजाएं और 10 चरण। उनका रंग काजल की तरह गहरा काला है और उनके 30 नेत्र उनके विराट रूप को और भी भयावह बना देते हैं। उनके दांत चमकते रहते हैं। उनका रूप भले ही भयंकर प्रतीत होता हो, लेकिन वही रूप सौंदर्य, सौभाग्य और संपत्ति का मूल स्रोत भी है। उनके हाथों में खड्ग है, बाण है, गदा, शूल, चक्र, शंख और कई दिव्य अस्त्र, यहाँ तक कि एक कटा हुआ मस्तक जिससे रक्त टपक रहा है। वही महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है।
जो उनकी आराधना करता है वह संपूर्ण जगत को अपने वश में करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। और फिर प्रकट होती है महालक्ष्मी, जो सभी देवताओं के तेज से उत्पन्न हुई, जो स्वयं त्रिगुणमयी प्रकृति है और जिन्होंने महिषासुर जैसे असुर का संहार किया। उनका रूप अत्यंत अद्भुत है। मुख श्वेत, भुजाएं श्याम, स्तन उज्ज्वल, कटी और चरण लाल और जंघाएं नीले रंग की। उनका संपूर्ण स्वरूप एक अद्भुत दिव्यता से भरा हुआ है। उनके वस्त्र, आभूषण और अंगराग सब कुछ अलौकिक है। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं, फिर भी पूजन में उन्हें 18 भुजाओं वाला माना जाता है। उनके प्रत्येक हाथ में एक एक दिव्य अस्त्र है, जो इस बात का संकेत देता है कि वे संपूर्ण शक्तियों की अधिष्ठात्री है। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं और संपूर्ण देवताओं की शक्ति उनमें समाहित है। जो भी भक्त उनकी आराधना करता है वह केवल मनुष्य ही नहीं, देवताओं पर भी अधिकार प्राप्त कर लेता है। अब सुनो उस स्वरूप का वर्णन जो सत्वगुण से प्रकट हुआ, जो पार्ति के शरीर से उत्पन्न हुआ और जिसने शुंभ जैसे असुर का अंत किया। वही है माँ सरस्वती। उनकी 8 भुजाएं हैं और प्रत्येक हाथ में एक दिव्य अस्त्र है। वे ज्ञान की अधिष्ठात्री है और जो उनकी सच्चे मन से पूजा करता है उसे वे सर्वज्ञता का वरदान देती है। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इन तीनों दिव्य स्वरूपों का रहस्य बताया। अब आगे सुनो इनकी उपासना का वो गूढ़ रहस्य जो साधक को परम सिद्धि तक पहुंचा सकता है। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तो उन्हें मध्य में स्थापित किया जाता है और उनके दाहिने भाग में महाकाली और बाएं भाग में महासरस्वती की आराधना की जाती है। लेकिन यही सब नहीं है। इस दिव्य व्यवस्था के पीछे एक और गहरा रहस्य छुपा है। उनके पृष्ठभाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा की जाती है। मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा, दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र और वाम भाग में लक्ष्मी के साथ विष्णु। ये केवल पूजा नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। अब देवी के सामने भी एक विशेष क्रम बताया गया है। मध्य में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी, वाम भाग में दशमुखी महाकाली और दक्षिण भाग में अष्टभुजा महासरस्वती। जब केवल एक ही देवी की पूजा की जाए, चाहे वह महालक्ष्मी हो या महाकाली या महासरस्वती, तब भी उनके साथ 2 और शक्तियों का पूजन अनिवार्य बताया गया है। दक्षिण भाग में काल और वाम भाग में मृत्यु, क्योंकि सृष्टि समय और मृत्यु के बिना पूर्ण नहीं होती। और जब अष्टभुजा देवी, जो शुंभ का संहार करने वाली है, उनकी पूजा की जाए, तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का भी आवाहन करना चाहिए। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, ऐन्द्री, शिवदूती और चामुंडा। साथ ही दक्षिण भाग में रुद्र और वाम भाग में गणेश का पूजन भी किया जाता है। अब सुनो उस स्तोत्र का रहस्य। नमो देव्ये, इस पवित्र स्तोत्र से महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए और जब उनके तीनों अवतारों की पूजा की जाए तो उनके चरित्रों में जो मंत्र और स्तोत्र दिए गए हैं उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। विशेष रूप से 18 भुजाओं वाली महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी ही सर्वाधिक पूजनीय है, क्योंकि वही एक साथ महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती है। वही पुण्य और पाप की अधीश्वरी है और संपूर्ण लोकों की महेश्वरी भी। जिसने उस महालक्ष्मी की सच्चे मन से आराधना की, जिसने महिषासुर का अंत किया था, वही इस संसार में वास्तविक अर्थों में स्वामी बनता है। इसलिए भक्तवत्सला भगवती चंडिका की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब पूजन की विधि सुनो। अर्घ्य, आभूषण, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य से देवी का पूजन किया जाता है। कुछ परंपराओं में बलि, मांस और मदिरा से भी पूजा का विधान बताया गया है, लेकिन ये विधि सभी के लिए नहीं है।
विशेषतः ब्राह्मणों के लिए ये निषिद्ध मानी गई है। इसलिए श्रद्धा और मर्यादा के साथ शुद्ध भाव से ही पूजन करना चाहिए। प्रणाम। आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर और तांबूल अर्पित कर भक्ति भाव से देवी को संतुष्ट किया जाता है। देवी के सामने बाएं भाग में महिषासुर के उस रूप की भी पूजा की जाती है जिसने अंततः देवी में ही सायुज्य प्राप्त कर लिया, और दाहिने भाग में उनके वाहन सिंह की पूजा की जाती है जो धर्म का प्रतीक है और संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है। अब साधक एकाग्रचित्त होकर देवी की स्तुति करता है, हाथ जोड़कर उन तीनों चरित्रों के माध्यम से भगवती का गुणगान करता है। यदि कोई चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से भी स्तुति कर सकता है, लेकिन अधूरा पाठ कभी भी फलदायी नहीं होता। आधा पाठ करने वाला पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पाता। पाठ समाप्त होने के बाद साधक प्रदक्षिणा करता है, नमस्कार करता है और फिर अपने सभी अपराधों के लिए बार बार देवी से क्षमा मांगता है। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक एक मंत्र है जिससे हवन किया जाता है। तिल और घृत से युक्त खीर की आहुति देकर या फिर उसी में दिए गए स्तोत्रों के मंत्रों से पवित्र हवन संपन्न किया जाता है। हवन के बाद एकाग्र होकर महालक्ष्मी के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए फिर से उनकी पूजा की जाती है और अंत में मन और इंद्रियों को वश में करके हाथ जोड़कर विनम्र भाव से देवी को प्रणाम किया जाता है। फिर उन्हें अपने हृदय में स्थापित कर उनका गहन चिंतन किया जाता है, इतना गहरा कि साधक स्वयं देवी में ही विलीन हो जाए। और जो मनुष्य इस प्रकार प्रतिदिन भक्ति भाव से देवी का पूजन करता है वह इस जीवन में अपने सभी इच्छित भोगों को प्राप्त करता है और अंत में देवी के सायुज्य को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति इस भक्तवत्सला चंडिका का नित्य पूजन नहीं करता उसके संचित पुण्य भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए राजन, तुम अवश्य शास्त्रोक्त विधि से सर्वलोक महेश्वरी चंडिका की उपासना करो, क्योंकि उसी में सच्चा सुख है और वही तुम्हें परम सिद्धि की ओर ले जाएगा। और यही समाप्त होता है अथ वैकृतिक रहस्यम का ये गूढ़ और दिव्य रहस्य, एक ऐसा ज्ञान जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि साधना में जीवित होता है, एक ऐसी शक्ति जो केवल पूजन से नहीं बल्कि समर्पण से प्रसन्न होती है। तो अब सवाल ये है, क्या तुम केवल इसे सुनकर आगे बढ़ जाओगे या फिर इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर देवी की उस शक्ति को अनुभव करोगे जो हर बाधा को भस्म कर सकती है? क्या तुम तैयार हो उस साधना के लिए जो तुम्हें भीतर से बदल दे? नीचे कमेंट में जरूर बताओ तुम इस रहस्य को अपने जीवन में कैसे अपनाओगे। और अगर तुम चाहते हो ऐसे ही और गहरे, रहस्यमय और शक्तिशाली ज्ञान, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि यहाँ हर कहानी नहीं बल्कि हर कथा में छुपा होता है एक दिव्य रहस्य। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा के साथ। जय मां चंडिका।